साथियों राम राम। सीटेट दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन जारी हो चुका, आप सबको पता है। लेकिन साथियों नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही बहुत सारे यूट्यूब पे जो ज्ञान देने वाले हैं, जो यूट्यूब पे जो नए बाबा आए हैं, वो लोगों का कहना है कि भाई क्या चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया, कोर्ट का क्या प्रभाव है, अंदर की बात तक बताने को तैयार है। सीटेट इनवैलिड हो गई है, टेट वर्सेस सीटेट का क्या हुआ, झारखंड के केस का क्या हुआ, बहुत सारी बातें हैं। तो साथियों इन सब बातों का खंडन करने के लिए, आपको एकदम सही और सटीक जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपन तैयारी जीत की और बात करते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि वो केस का क्या हुआ, कोर्ट के केस का क्या बदलाव हुए, इन सब के बारे में। तो बात करें साथियों नोटिफिकेशन की, तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 17/9/2024 से 16/10/2024 यानी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 अक्टूबर रात्रि 11:59 तक। और कोशिश करें कि आप लोग जो है अक्टूबर तक ना जाए, सितंबर में फॉर्म भर दे। बाद में साइट का इधर उधर चलना, बहुत सारे बिजी, कहीं आपका फॉर्म ना छूट जाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 1 दिसंबर 2024 का आपका एग्जाम है। तो 1 दिसंबर का मतलब आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय है साथियों। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने तो है, इस महीने को मान लो तो 2.25 महीने भी नहीं है पूरे। चलिए बात करें अपन कि आपका जो पेपर होगा साथियों 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा पेपर सेकंड, यानी जो 6 to 8 के लिए पेपर देंगे बीएड करे हुए विद्यार्थी। और इवनिंग शिफ्ट में होगा पेपर फर्स्ट, यानी जो 1st to 5th के लिए जो पेपर देंगे, यानी कि डीएलएड बीएसटीसी ये वाले विद्यार्थी। 9:30 से 12 हमारा पहली शिफ्ट होगी, दूसरी शिफ्ट हमारी 2:30 से 5 होगी और 2 घंटे पहले आपको एग्जाम में पहुंचना पड़ेगा। बात आती है फीस की, तो जनरल हो या ओबीसी, अगर आप केवल एक पेपर देना चाहते हैं, यानी अगर आपने केवल एसटीसी या केवल बीएड किया, यानी अगर एक ही पेपर आप देना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये फीस देनी है। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 1,200 रुपये फीस देनी है। इसके अलावा अगर आप SC ST या डिफरेंशियल एबल पर्सन है, आपकी फीस 500 रुपये एक पेपर के लिए है और 600 रुपये दोनों पेपर के लिए है। बात हो गई फीस की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई परिवर्तन नहीं हो। बहुत सारे जबरदस्ती थंबनेल में लिख रहे हैं एलिजिबिलिटी चेंज हो गई। अरे क्या चेंज हो गई, आगे पीछे वही बीएससी, अगर आप बीएससी और बीएड है तो सेकंड दे सकते हैं, 12वीं और डीएलएड है तो आप L1 वाला पेपर दे सकते हैं। कोई चेंज नहीं हुआ है ना, फालतू टेंशन नहीं लेनी। सिलेबस की बात करें साथियों, सिलेबस में भी एक चुटकी भर का भी चेंज नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो चुटकी भर चेंज हुआ ही नहीं, तो हमें कीमत से कोई लेना देना ही नहीं है। सिलेबस सेम टू सेम है, चाहे वो L1 हो या L2, दोनों के लिए सिलेबस जो पहले था वही है। आपके वही आगे पीछे 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आएंगे। और मैथमेटिक्स जो आपका 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होंगे, अगर आप मैथमेटिक्स से है तो। एनवायरमेंट के 30 क्वेश्चन L1 के लिए तो ये कंपलसरी है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जो भी 2 लैंग्वेज आप लेना चाहेंगे वो आप ले पाएंगे, ठीक है ना। और अगर L2 से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट है, तो मैथमेटिक्स के साथ साथ एनवायरमेंट की जगह आपका साइंस आ जाएगा। और अगर आप SST से है, सॉरी SST से, तो आपके इन दोनों सब्जेक्ट की जगह आपके SST आ जाए। बस आपकी इतना सा परिवर्तन है। L2 मतलब चेंज नहीं है, ये L1 L2 का डिफरेंस बता रहा हूं मैं। आगे बात करें आगे, तो साथियों मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अपन कि चेंजेस क्या हुआ, टेट वर्सेस सीटेट का क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों टेट वर्सेस सीटेट का क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि टेट वर्सेस सीटेट का मामला सिर्फ इतना सा है कि झारखंड के अंदर काफी सालों बाद में सरकार को चेत आया कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकालनी है, और उन्होंने 26,000 पद जो है टीचर के लिए निकाल दिए। और बाद में चेत आया कि यार जो टीचर की वैकेंसी के लिए टेट भी जरूरी होता है, ठीक है, टेट भी कराना होता है। तो इन्होंने टेट कराया नहीं, तो कुछ ज्ञानी लोग वहां बैठे थे, उन्होंने कहा यार अब टेट कराएंगे, वैकेंसी निकाल दी, अपना जो है इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन सीटेट को वैलिड कर देते हैं। अब जैसे ही इन्होंने सीटेट को वैलिड किया, कुछ लोग पहुंच गए कोर्ट में। वो कहते हैं सही भैया हमारे जैसे अब अदर स्टेट के भी आ जाएंगे। फिर भाई जिन्होंने टेट नहीं कर रखा तो अदर स्टेट यानी पूरा भारत जो है वो झारखंड में एग्जाम दे लेगा सीटेट के आधार पे। तो वहां पे राज्यों में विवाद हो गया और उसके आधार पे चल रहा है। तो कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रखा है, यानी कि जो है आपको पता है कि जो शिक्षा है
वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि स्टेट के अपने अधिकार है और सेंट्रल के अपने अधिकार है। तो स्टेट का फैसला है वो वैलिड रहेगा। तो कोर्ट का फैसला यानी कि सीटेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे कि सर सीटेट करने का कोई फायदा नहीं रहा हमारा, तो भैया सीटेट हमारे केंद्र के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस के बारे में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारे के साथ सीटेट ही बंद हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसे ही बंद हो जाएगा क्या? राज्य से तो टेट हो नहीं रही है, ऐसा कोई से भारत में ऐसा कोई सा राज्य नहीं है जो ढंग से टेट करा रहा हो साल में 2 बार। कम से कम सीटेट साल में 2 बार होता है, इस बेचारे को तो होने दो। इसके लिए क्यों फालतू टेंशन लेते हो? जबरदस्ती नए नए विवाद पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना। साथियों साथ ही साथ सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना। कोई नया परिवर्तन कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना सा जरूर है कि एग्जाम अगर वो चाहे, अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा रहे तो एग्जाम को 2 दिन करवाया जा सकता है, जिसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 0.01%, यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को एग्जाम करवाया जा सकता है। अगर जगह कम पड़ी है, सिटी भी बढ़ा सकते हैं, जी कोई बात नहीं है, लेकिन चांसेस कम है सिटी बढ़ाने के, तो वो भी बहुत कम चांसेस है अगर क्राइटेरिया बढ़ता है फॉर्म भरने का, तो ठीक है ना। और कोई परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ भी एज इट इज, ऐसा कैसे ही नोटिफिकेशन जो पहले आता रहा है वही है। बस आपको तैयारी ढंग से करनी है। पहले अगर आपने एग्जाम दिया पास नहीं हुए तो भैया इस बार कर लेना। कब तक एग्जाम देते रहोगे यार? 1000 रुपए लगाओगे, 500 रुपए लगाओगे, कब तक लगाओगे? इससे बढ़िया एक बार में अच्छी तैयारी कर लो। मैथ्स के सिलेबस की बात करता हूं मैं, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, इसलिए मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूंगा। कि मैथ्स के अंदर सिलेबस की बात करें कंटेंट की, तो आपका ज्योमेट्री और शेप एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड सेस। नंबर्स की बात करें, नंबर्स होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, और इसके अलावा साथियों वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सारे आपके जो है टॉपिक्स होंगे मैथ्स के अंदर, जब 15 क्वेश्चंस होंगे 15 नंबर के। और पेडागोजिकल जो इश्यूज है यानी टीचिंग मेथड है, वो टीचिंग मेथड के आपके 15 क्वेश्चन होंगे L1 के लिए, यानी कि जो लेवल 1 के लिए जो देंगे। इसके अलावा बात करें लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए, तो लेवल 2 वाले विद्यार्थियों में जो कंटेंट हमारा वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी मैथ्स का जो पार्ट है वो 20 क्वेश्चन का रहेगा। नोइंग और नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स, फैक्टराइजेशन, एलजेब्रा की बात करें तो इंट्रोडक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री की बात करें तो बेसिक ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, एलिमेंट्री शेप और सिमेट्री और कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग और पेडागोजिकल इश्यू के हमारे 10 क्वेश्चन यानी टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये हमारा जो एक सिंपल सी बात है कि सिलेबस है मैथ्स का। साथियों अब मैं सिलेबस की बात क्यों कर रहा था, नोटिफिकेशन के बारे में आपने जान ही लिया, कोर्ट केस के बारे में मैंने बता ही दिया, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि रीट 2018 हो, रीट 2016 हो, रीट 2022 हो, इन सब के लिए मैंने तैयारी कराई है। रीट 2016 के अंदर ऑल राजस्थान के अंदर टॉप 5 बंदों में अपने स्टूडेंट थे। रीट 2018 के अंदर मैं खुद भी 2016 में सिलेक्टेड हूँ 80% से। रीट 2018 में फिर से सिलेक्टेड हूँ, मैथ्स के अंदर 30 में से 30 नंबर आए थे, और कम से कम भी रीट 2018 में मैंने लगभग ऑफलाइन 100 स्टूडेंट पढ़ाए होंगे, उनमें से कम भी 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 30 आउट ऑफ 30 नंबर थे, जिनमें से मैं खुद भी एक था। और रीट 2022 में अपन ने ऑनलाइन पढ़ाया था, ठीक है ना, ऑनलाइन यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पे, और अपने प्लेटफॉर्म पे राजस्थान की तीसरी मेरिट भी अपने प्लेटफॉर्म से निकली थी। प्रचार प्रसार करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं फोटोज बच्चों की नहीं लगाता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बच्चे की मेहनत ज्यादा है बजाय अपनी, क्योंकि मैंने तो बहुत सौ को पढ़ाया लेकिन सिलेक्शन किनका हुआ, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है अच्छे से। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के कोर्सेज उनके पास होने के बावजूद भी द जेकेएम थ्योरी के मैथ्स का कोर्स उन्होंने लिया, बिकॉज सिंपल सी बात है साथियों, मैं देता हूं 100% गारंटी, कोई नहीं देता, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता हूं कि आपको कोर्स लेने के बाद 100% सेटिस्फेक्शन होगा कि भैया समझ में आएगा, क्योंकि यार जोड़ बाकी गुणा भाग तक मैंने इसके अंदर कोर्सेज में समझाए हैं। तो साथियों कंप्लीट मैथ्स का जो सीटेट का, चाहे वो आप L1 की तैयारी कर रहे हो या L2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा। और कितने रुपए का कोर्स है उसके लिए आपको द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम फीस है।
जितने में आपने फॉर्म भरा ना उससे भी कम फीस है, ठीक है। 90% डिस्काउंट जो है अभी ये चलेगा, और कोर्स जो है वो बहुत जल्दी, यानी कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मान के चलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी 18 तारीख को, और 18 तारीख को रात तक जो है ये कोर्स जो है आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आपको एक कोर्स मिल जाए, लेकिन रात तक आपको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा। क्या क्या इसके अंदर आएगा, तो साथियों वीडियो क्लासेज आपको इसके अंदर मिलेगी, जो पहले से रिकॉर्डेड है वो मिलेगी, ठीक है ना, और क्वेश्चन पीडीएफ, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ भी आपको अलग से मिलेगी, ठीक है ना, उसी सेक्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अलग से मिलेंगे उसी में, जो मैंने सोल्व करा है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आप उसको पहले खुद कर पाए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आवे तो। टेस्ट सीरीज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, काफी सारे टेस्ट, साथ ही साथ इसके अंदर साथियों आपको लाइव डाउट क्लासेस देखने को मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, लाइव डाउट क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। यानी एक सिंपल सी बात कहे अपन कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आया, चाहे वो अपनी सीट से हो या अलग हो, जिन क्वेश्चंस को आप चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सेंड करेंगे, और उसके बाद में उन क्वेश्चन की पीडीएफ बना के वो लाइव क्लास में आपको पढ़ाएंगे अपन, लाइव क्लास में, ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे। और हमारा पूरा 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 टारगेट रहेगा कि आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए साथियों, ये हमारा सबसे मेन टारगेट ये कि 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए। रीट में हमने ये बहुत बार किया है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस बार बारी सी टेट की है कि सी टेट को भी दिखा देंगे कि जेकेएम थ्योरी से पढ़ने वाले किसी से कम नहीं है। मैं स्वयंजितेश सर आप लोगों के साथ रहूंगा और तैयारी करेंगे। ओके साथियों, वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। सी टेट की तैयारी इस बार आखिरी बार।